नमस्कार दोस्तों। बिहार में दो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा। आज मैं चर्चा मोकामा की करना चाहता हूं क्योंकि मोकामा पर ही लगातार लोगों की बातें आप सुनेंगे और मोकामा को बिहार में बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। अनंत सिंह को वहां का रॉबिन हुड माना जाता है। इस बार चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी को महागठबंधन ने उतारा है क्योंकि अनंत सिंह के कन्विक्टेड हो जाने के बाद, क्योंकि उनके घर में AK-47 ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुई थी, इसलिए उनकी विधायकी इस बार जून में चली गई और उसी जगह पर अब चुनाव हो रहे हैं। तो महागठबंधन ने अनंत सिंह की पत्नी को उतारा है और बीजेपी ने स्थानीय तौर पर दबंग नेता माने जाने वाले ललन सिंह की पत्नी को। ललन सिंह मोकामा के या उस इलाके के एक और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के बहुत नज़दीक हैं और एक आप यूँ मानिए कि दोनों के बीच में करीबी रिश्ता है, इसलिए सूरजभान का समर्थन ललन सिंह या उनकी पत्नी को इस बार रहेगा। तो मैदान में बीजेपी और मैदान में महागठबंधन, एक तरफ अनंत सिंह की बीवी, एक दूसरी तरफ ललन सिंह की पत्नी। इन दोनों के बीच में जो इस बार का चुनाव है वो क्या रुख अख्तियार कर सकता है और इसमें जीतने की संभावना किसकी है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अनंत सिंह कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे। आपको एक तस्वीर याद होगी, 2004 में बाढ़ से लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार लड़ रहे थे और उन्होंने अपने जीतने के लिए अनंत सिंह को अपनी तरफ खींचा था। बल्कि अभी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं JDU के ललन सिंह, उनके ज़रिए अनंत सिंह को अपने समर्थन में ला करके खड़ा किया था और अनंत सिंह ने चांदी के सिक्कों से नीतीश कुमार को तौला था। वो तस्वीर जब आई थी तो बाद में उनकी बहुत किरकिरी हुई थी, उनके बारे में कुछ अनाप शनाप तरीके से भी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी, गुजरा वक्त है। लेकिन उसके बाद 2005 में जो विधानसभा चुनाव बिहार का हुआ, उसमें नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को JDU के उम्मीदवार के तौर पर मोकामा से उतारा। इस समय भी नीतीश कुमार की किरकिरी हुई क्योंकि जो आदमी इस तरह की ताकतों को, बवालियों को, मवालियों को, गुंडों को, अपराधियों को राजनीति से बाहर करने की बात कर रहा हो, वही अनंत सिंह जैसे बाहुबली, अपराधी, दुर्दांत आदमी को टिकट देता हो तो वो फिर लोगों के निशाने पर आएगा। 2005 में अनंत सिंह को JDU का उम्मीदवार बनाने के कारण नीतीश कुमार की किरकिरी हुई थी। 2005 का चुनाव अनंत सिंह जीते, 2010 का जीते, 2015 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जब लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार साथ साथ थे तब भी जीते। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, इस चुनाव में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को बहुत अलग तरीके से चैलेंज किया था मैदान में। उनके जो बयान थे वो नीतीश कुमार के अंदर नश्तर की तरह जाने वाले थे, चुभने वाले थे और यहीं से नीतीश कुमार की निगाह में अनंत सिंह खटकने लगे। उसके बाद उनके घर पर हथियारों की बरामदगी और उनका जेल में जाना और फिर उनका कन्विक्टेड होना, उनकी विधायकी का जाना, ये सब उसके बाद से पिछले 3 वर्षों में हुआ है। अनंत सिंह को अब उसी नीतीश कुमार के पाले में आप खड़ा देख रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो लाजमी है कि JDU RJD को साझा उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ ललन सिंह हैं और सूरजभान भी अगर मान ले तो हैं। जो इक्वेशन है वोट का मोकामा में भूमिहारों का गढ़ है और चूंकि ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों भूमिहार हैं तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि इस जाति का वोट वहाँ बटेगा। बहुत संभव है कि 60 से 70% अनंत सिंह को चला जाए, 25 से 30% ललन सिंह के पास चला जाए। इसके बाद जो जातियाँ हैं जैसे कुर्मी है, अगर नीतीश कुमार के कारण हम माने कि अनंत सिंह के साथ कुर्मी वोट जाएगा चूँकि वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो ब्राह्मण वोट दूसरा बड़ा है। ब्राह्मण वोट मोदी और बीजेपी के कारण ललन सिंह की पत्नी की तरफ जा सकता है। राजपूत वोट ये ललन सिंह की पत्नी की तरफ जा सकता है। अनंत सिंह को जाता रहा था कुछ, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी का कैंडिडेट पहली बार है और बीजेपी के कारण, नरेंद्र मोदी के कारण और बीजेपी के वहाँ कार्यकर्ता संगठन जो हैं उसके चलते भी ललन सिंह की पत्नी को राजपूत मतदाता दे सकता है। उसके बाद नीचे कुछ और जातियां हैं, लेकिन ब्राह्मण, भूमिहार, कुर्मी, राजपूत और शेड्यूल्ड कास्ट का वोट, शेड्यूल्ड कास्ट के वोट में भी बराबर की सेंधमारी दोनों तरफ से होगी।
तो आप यह मान कर चलिए कि इस बार का मुकाबला जो है वो बहुत कांटे का है, मुकामा का। इसके पहले भी जब ललन सिंह अनंत सिंह के मुकाबले में मैदान में उतरे थे तो वो ऐसा नहीं था कि 20 और 10 की लड़ाई थी, वो लड़ाई भी 18 और 20 की भी रही है। तो इस बार ललन सिंह के पास बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, और मैं दोनों की पत्नियों की बात करता हूं, क्योंकि पत्नियां इन दोनों के लिए दरअसल उम्मीदवार हैं। सही मायनों में यही दोनों चुनाव में हैं, अनंत सिंह जेल से और ललन सिंह मैदान में। तो बीजेपी और बीजेपी से जुड़ा हुआ जो पूरा तंत्र है, सूरजभान, ये सब लोग ललन सिंह की तरफ, अनंत सिंह की तरफ, महागठबंधन से जुड़ी हुई जातियां, यादव, कुर्मी, भूमिहारों का एक बड़ा धड़ा, ये एक तरफ का होगा। लेकिन आप यह मानकर चलिए कि अभी तक अनंत सिंह के हक में 2005 से जो नतीजे विधानसभा के आते रहे मुकामा के, इस बार वो नतीजा बदल सकता है। और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत मुमकिन है कि हम एक दूसरे के सामने हों, बात करें, और फिर आज की जो मेरी बात है, इस बात का भी जिक्र उस रोज़ मैं करूँगा आपसे।